नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 4 कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर आपको कविता की व्याख्या देखनी हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। लड़की को लगता है कि ये जो पूरा आसमान है ना, जिसमें बहुत सारे तारे नजर आ रहे हैं, ये चांद के कपड़े हैं जिन्हें चांद ने अपने कपड़ों की तरह पहना हुआ है। प्रश्न 2, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? अब उत्तर देखिए। हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का आशय है कि हम बुद्धू नहीं हैं कि यह ना समझ सके कि आप बीमार हो। हम सब कुछ जानते हैं, हम भी चतुर हैं। अब यहाँ पे लड़की चांद आपको पता है कि लगातार बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है और जब घटता है तो घटता चला जाता है। इसी बात को देखकर वह लड़की कहती है कि चांद ने हमें बुद्धू समझ रखा है, कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि वो बीमार है, जिस कारण से जब वो बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है और घट रहा है तो घटता जा रहा है। वह कहती है कि हम भी चतुर हैं, हम सब समझ सकते हैं। प्रश्न 3, आशय बताओ। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि अच्छा होता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब ये घटते हैं तो केवल घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बिना रुके दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं, तब तक जब तक ये पूरे गोल ना हो जाएं। कवि की नज़र में ये सामान्य क्रिया नहीं है। यहाँ कवि इन पंक्तियों में कहता है कि चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण हमें लगता नहीं है कि वो कभी ठीक भी हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब वो बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं दिन प्रतिदिन और जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और जिसका कोई हमें इलाज नज़र नहीं आता। प्रश्न 4, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। उत्तर, कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय और है। प्रश्न 5, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्दों के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता में और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। अब उत्तर, हम इसमें इन शब्दों को लिख सकते हैं, गोल, गो और ल दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही तिरछे, तिरछे। ठीक है बच्चों, आप करते हैं अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कुछ लोग बड़े जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव
आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़रें ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। आप इसे कविता या बातचीत में किसी में भी लिख सकते हैं। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। अब आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन पर आपको गद्य या पद्य में कुछ लिखना है। ठीक है बेटा, या तो कविता में लिखना है या आपको बातचीत के विषय में, जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो मैंने भी इसके लिए आपको लिख के दिया है सूरज। ए सूरज चाचा, आजकल इतने गुस्से में आप क्यों हो रहते? इतनी गर्मी आप बरसा रहे कि धरती है झुलसी। पेड़, पेड़ तुम कितने प्यारे हो, हमारी आंखों के तारे हो। छाया तुम हमको देते हो, भोजन भी हमको देते हो। बिजली का खंबा, ऐ बिजली के खंबे तुम कितने हो लंबे। तारों का जाल संभाले खड़े हो यहाँ कब से। सड़क, हे सड़क तुम हो कितनी बड़ी, कभी खत्म ही नहीं होती। दुनिया को जोड़ने का काम तुम करती हो। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप तुम इतना पेट्रोल कहाँ से लाए। गाड़ी सबकी भर देते हो फिर भी खाली नहीं होते। अब करते हैं भाषा की बात। प्रश्न 1, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आपको प्रत्यय, विशेषण और इनकी संज्ञा बतानी है। तो शुरू कर दे। सबसे पहले हमने चांदनी ही ले लिया है। चांदनी हमारा विशेषण है, इसमें प्रत्यय लगाए ई और संज्ञा है चांद। इसी प्रकार गुलाबी, गुलाबी हमारा क्या है? विशेषण, इसमें प्रत्यय लगाए ई और इसकी संज्ञा है पगड़ी। ये था ना हमारा गुलाबी पगड़ी, तो इसमें से लिया है हमने। फिर आता है मखमली, हमारा विशेषण है। मखमली घास था हमारे पास। ऊपर देखिए शब्द लिखे हुए हैं, मखमली घास का मखमली विशेषण, ई प्रत्यय और घास संज्ञा। कीमती गहने, कीमती विशेषण, ई प्रत्यय और गहने संज्ञा। इसी प्रकार ठंडी रात, ठंडी रात में ठंडी है हमारा विशेषण, ई प्रत्यय और रात संज्ञा। जंगली फूल, जंगली फूल में जंगली है हमारा विशेषण, ई प्रत्यय और फूल संज्ञा। कश्मीरी भाषा में कश्मीरी विशेषण, ई प्रत्यय और भाषा संज्ञा। आप सबको पता है ना संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और विशेषण जो इनकी विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। जो हमने विशेषण में भी शब्द बोले वो सारे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाए हैं। अगर आपको विशेषण या संज्ञा पढ़ना हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब आता है प्रश्न 2, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ पे आपको ये शब्द है गोल मटोल।
अब ये तो हम बोलचाल में प्रयोग कर लेते हैं कि कोई मोटा है तो उसको बोल देते हैं गोल मटोर, ये मोटे से बने। गोरा चिट्टा, गोरा सफ़ेद, और चिट्टा उसके लिए यूज़ हो गया, गोरा चिट्टा। मिलते जुलते शब्द है। अब हमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो हमने लिख लिया दुबला पतला, है ना, दोनों ही पतले के लिए। यह दुबला पतला आदमी काफ़ी कमज़ोर है। आप इसी तरीके से वाक्य बना सकते हैं। काला कलूटा, अब काला तो काला हो गया, कलूटा क्या होता है? राकेश का दोस्त बहुत काला कलूटा है। राकेश का दोस्त राहुल काला कलूटा है। दाना पानी, बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। रोजमर्रा, यह भाग तोड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई है। ओके बच्चों, ये थे आपके वाक्य। अब आगे आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। बिल्कुल गोल, कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। आपको याद है ना, गोल आकार का कब हुआ था? जब वो पूरा का पूरा बन जाता था, चांद पूरा गोल हो जाता था, बढ़ता जाता था। और गायब होना, जब वो घटता जाता था और अंत में गायब हो जाता था, तब भी तो बिल्कुल गोल हो जाता था। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2-2 अर्थ निकलते हो। अब हमने बनाया कल, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। अब इसने बोल दिया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ये आने वाला कल है। यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। अब जो कारखाने थे उनको भी तो यही बोलते हैं ना, कल कारखाने। पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अब एक पानी पीने वाला पानी था और दूसरा पानी शर्माना, मतलब लज्जा से गिर जाना। कनक, कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। एक कनक होता है सोना, सोना आपको पता है, सोने को भी कनक बोलते हैं। उसके आभूषण बहुत चमकीले होते हैं सोने के। कनक को खाने से वह पागल हो गया। अब एक कनक होता है धतूरा, जिसको खाने से इंसान पागल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न 4। जो कि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। अब आपको इन शब्दों का प्रयोग करके 2-2 वाक्य बनाने हैं, जो हमने बनाए हैं। जो कि, तुम्हें गौतम के घर जाना होगा, जो कि दूर है। तुम बाजार से सामान लेकर आओ, जो कि दूर है। अब बाजार भी दूर है, बता दिया, और तुम्हें गौतम के घर जाना होगा, जो कि दूर है। गौतम का घर भी कैसे है? दूर है। चूंकि, क्योंकि मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। क्योंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं कर पाया। हालांकि, हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। प्रश्न 5। गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर, गप बिना काम की बात, गपशप इधर उधर की बातचीत, गपबाजी कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। अब आगे आते हैं कुछ करने को। प्रश्न 1। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063, सन 2006। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? इन कैलेंडरों में से संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ, तो किन किन मौकों पर? हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। 3।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होते हैं, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।